हेलो स्टूडेंट। हमने क्लास 10th फिजिक्स में लाइट का यूनिट स्टार्ट किया था। उसका ये चौथा वीडियो है। इससे पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं। आपने न देखे हो तो उन्हें भी देख लें। और ये जो टॉपिक आज हम बताने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है इस यूनिट के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन मिल जाता है और 12th क्लास में जो लाइट का यूनिट है उसका बेस स्ट्रांग होगा। तीसरी बात यह है कि जो क्लास 12th में प्रैक्टिकल वर्क है वो आपका स्ट्रांग होगा, क्योंकि यहीं से सिलेबस लिया गया है प्रैक्टिकल का। और चौथी बात यह है कि क्लास 12th में जो वाइवा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल में वो भी मिल जाते हैं। तो इसे आप जितनी बार करेंगे आपके लिए वरदान साबित होगा। तो बहुत अच्छे से करें। अगर लाइट यूनिट आपको अच्छे से करनी है 10th की 12th की, तो आप इसे बहुत अच्छे से क्लियर करते जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट के इमेज बनते हैं, वो इसमें आपको बताने वाले हैं। पहला केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। ये देखो, ये कॉनकेव मिरर है, इसका ये पोल है, ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो लाइन दिख रही है प्रिंसिपल एक्सिस है। हमने ए बी ऑब्जेक्ट को रखा है बिटवीन पोल एंड फोकस। फोकस और पोल के बीच में कहीं भी आप ऑब्जेक्ट रखें, इमेज इसी केस का बनेगा। तो ए बी ऑब्जेक्ट है, ये एक लाइट की रे पॉइंट डी पर इंसिडेंट होती है और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से निकलती है। हमने इससे पहले आपको रूल्स में बताया था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से वापस होती है। तो दूसरी सेंटर की सीध में, जो सेंटर की सीध में जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते वापस लौटेगी। तो इस तरह से आपके पास एक ये रे है रिफ्लेक्टेड रे और एक रे, ये दोनों रे डॉट डॉट करके आप आगे बढ़ाओ। आगे आपने बढ़ाया तो इस पॉइंट पर मिलती हैं। ये यहां अगर आगे बढ़ाएंगे तो कहीं नहीं मिलेंगी, तो इस पॉइंट पर मिलती हैं। देखो डॉट डॉट लाइन करके आपने बढ़ाया है, ये वर्चुअल इमेज बनाएंगी। आप देखते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड रे हैं दोनों, ऐसा आभास होता है कि पॉइंट ए डैश से वापस आ रही हैं, लेकिन रियल में वहां से आ नहीं रही हैं, सिर्फ आभास हो रहा है। इसलिए ये रियल इमेज नहीं बनेगा, वर्चुअल इमेज होगा। तो जहां भी ये मिल रही हैं वहां से परपेंडिकुलर खींचा तो ये ए डैश बी डैश आपका इमेज बना और ये इमेज बना वर्चुअल इमेज। अब आप यहां देखेंगे ए बी ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश इमेज है, ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बन रहा है। तो आप कह सकते हैं लार्जर देन द ऑब्जेक्ट या मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट, बड़ा इमेज बन रहा है। अच्छा, दूसरी बात, ऑब्जेक्ट को आपने फ्रंट पर रखा है, कॉनकेव मिरर के फ्रंट पर है, लेकिन इमेज पीछे बन रहा है। तो आप कह सकते हैं बिहाइंड द मिरर, जो इमेज बन रहा है मिरर के पीछे बन रहा है, बड़ा बन रहा है। और ए बी का इमेज ए डैश बी डैश ये सीधा है यानी एरेक्ट है। अब इसके नेचर आप इस तरह से बता सकते हैं, बिहाइंड द मिरर जैसा भी बताया था, मिरर के पीछे बन रहा है, वर्चुअल एंड एरेक्ट, वर्चुअल है, सीधा है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा है। अब यहां साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि प्लस माइनस साइन डिस्टेंस की कैसे लेते। सारे डिस्टेंस इस पोल से हम मेजर करते हैं। पोल के लेफ्ट वाले निगेटिव, राइट वाले पॉजिटिव। आप देखेंगे ऑब्जेक्ट लेफ्ट पर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका ये यू माइनस का लेंगे। यहां देखिए आप सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ये भी निगेटिव रहेगा क्योंकि ये लेफ्ट पर है। तो ऑब्जेक्ट यू भी माइनस, और फोकस देखो फोकस लेफ्ट पर है तो फोकल लेंथ भी आपका माइनस होगा। लेकिन इमेज राइट पर बन रहा है तो ये बी
पॉजिटिव होगा। यहां ये ध्यान रखना, वर्चुअल इमेज के लिए जब कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है तो v की वैल्यू यानी इमेज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। ये हमने यहां पर लिख दिया है। ए भी ऑब्जेक्ट का हाइट है, यानी ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है ओ। ये हमेशा पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि इसको आप सीधे मतलब सीधा ही रखते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर वाले पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। ए डैश बी डैश प्लस का आई, ये भी सीधा बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, प्लस का यू माइनस क्योंकि लेफ्ट पर है, वी पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये राइट पर है, फोकल लेंथ भी नेगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव, पोल से लेफ्ट पर जाने वाले नेगेटिव और राइट पर पॉजिटिव लेते हैं। अब नेक्स्ट केस की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकंड केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द फोकस। इस प्रिंसिपल फोकस पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। देखो ए भी ऑब्जेक्ट है, फोकस पर रखा गया है। प्रिंसिपल एक्सिस के पहला लाइट की रे आई और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाती है, सेंटर की सीध वाली उसी रास्ते वापस हो जाती है। ठीक, अब ये दोनों आगे बहुत दूर पर मिलती हैं, एट इन्फिनिटी, काफी दूर पर मिलती हैं। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही मिलेंगी तो ये इन्वर्टेड होगा और रियल होगा क्योंकि रियल में मिलेंगी। यहां से देखें आप, ये पोल है, फोकस लेफ्ट पर है, ये भी नेगेटिव आपका होगा, फोकल लेंथ, रेडियस कर्वेचर लेफ्ट पर नेगेटिव, और यहां जो वी इमेज बन रहा है वो भी लेफ्ट पर है तो वी भी माइनस का होगा, माइनस इन्फिनिटी लेंगे। अब यहां देखो नेचर ऑफ इमेज, इमेज कैसा होगा, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर होगा, और रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल होगा इन्वर्टेड यानी उल्टा होगा। हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट से कंपेयर करें तो बहुत बड़ा होगा। हाईली एनलार्ज कह सकते हैं या हाईली मैग्नीफाइड। तो ये साइन आपको याद रखना है। ए भी हमेशा पॉजिटिव होगा यानी ऑब्जेक्ट का हाइट ओ। ए डैश बी डैश इमेज इन्वर्टेड उल्टा बन रहा है तो आई माइनस लेंगे। यहां पर आप देखेंगे एफ और पी का डिस्टेंस फोकल लेंथ होता है, ऑब्जेक्ट भी आपने यहीं रखा है तो यू और एफ हमेशा बराबर होंगे। यहां पर एफ और यू इक्वल होंगे और वी कहां बनेगा, इन्फिनिटी पर। तो जब वी इन्फिनिटी पर बनता है, आपको एफ मालूम है तो यू आप बता सकते हो बिना कैलकुलेशन किए, ट्रिक यहीं से बनती है, कहीं बाहर से नहीं आती है। कि फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, वो भी 10 होगा, या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 10, फोकल लेंथ वो भी 10 होगा, वी इन्फिनिटी पर बन रहा है तब। तो नेक्स्ट केस की तरफ, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर। जब आप इस ऑब्जेक्ट को सेंटर और फोकस के बीच में कहीं भी रखते हैं, तो ए भी ऑब्जेक्ट है, सेंटर और फोकस के बीच में रखा गया है। ये देखो लाइट की रे पैरेलल आई, डी पर स्ट्राइक किया और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से ही जाती है, यानी पैरेलल फोकस से वापस जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड रे है। दूसरी सेंटर की सीध वाली उसी सीध पर वापस लौट जाएगी, और ये दोनों रियल में यहां मिल जाती हैं, रियल में मिलती हैं, इमेज रियल होगा, और रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है। तो ए डैश बी डैश ये ए बी का रियल इमेज बना। अब आप यहां देख रहे हैं ए बी ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश इमेज है, बड़ा है और उल्टा भी है, इन्वर्टेड है, रियल है, इन्वर्टेड है, और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, मैग्नीफाइड, ऑब्जेक्ट से बड़ा है। ये इसके नेचर होते हैं। ऑब्जेक्ट को हमेशा सीधा रखते हैं तो ऑब्जेक्ट हाइट पॉजिटिव रहेगा, इमेज उल्टा बना प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे तो ये नेगेटिव होगा, और रियल हमेशा नेगेटिव होता है यानी रियल एंड इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पी से ही नापते हैं सारी डिस्टेंस, यू नेगेटिव होंगे क्योंकि लेफ्ट पर है। फोकल लेंथ भी माइनस, रेडियस कर्वेचर माइनस, ये भी माइनस क्योंकि लेफ्ट पर है। तो ध्यान रहे, अगर इमेज आपका रियल एंड इन्वर्टेड है तो v की वैल्यू नेगेटिव,
कौन के मिरर में यानी मिरर के केस में रियल एंड इन्वर्टेड के लिए V निगेटिव होता है, वर्चुअल के लिए पॉजिटिव। ये फर्स्ट केस में बताया था, वर्चुअल तभी बनता है जब ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में रखा जाता है। अब नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। When the object is placed at C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ये एक ऐसी कंडीशन है अगर आप ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर से इमेज बना रहे हो, ऑब्जेक्ट को सेंटर पर आपने रख दिया तो इमेज भी सेंटर पर बनता है, इन्वर्टेड बनता है और ऑब्जेक्ट के बराबर बनता है। अगर इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट बराबर पाना है तो ऑब्जेक्ट को सेंटर पर रखना होगा। तो ये भी ऑब्जेक्ट है, सेंटर पर रखा है। देखो लाइट की रे आई, यहां स्ट्राइक किया उसने, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से वापस, और दूसरी फोकस वाली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, यहां मिली दोनों, तो ये आपका इमेज हुआ। इस तरह से इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है, ऑब्जेक्ट के बराबर है यानी सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है। तो इसके नेचर है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल एंड इन्वर्टेड, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बराबर। रियल और इन्वर्टेड के लिए V और I दोनों माइनस होते हैं, ये आपको पहले भी बताया था। अब यहां पर आप देखें तीन चीजें बराबर है, U V R। देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, वही इमेज का डिस्टेंस, वही रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ 2है यानी R का आधा होता है। तो इस कंडीशन में अगर आपको U मालूम है, V निकालना है तो उतना ही होगा, बिना कैलकुलेशन बता दो। U 10 है तो V भी 10 होगा, R भी 10 होगा, और F निकालना है उसका आधा कर दो। U दिया है 20 सेंटीमीटर है, इस कंडीशन में फोकल लेंथ बताना है, तुरंत आधा कर दो उसका, 10 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है, आपके माइंड में ये होना चाहिए कि सेंटर पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो सेंटर पर ही इमेज बनता है, इसके लिए कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस सेम होंगे और I और O बराबर होंगे, यानी ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट भी बराबर होगा। अंतर कितना है, ऑब्जेक्ट पॉजिटिव और I नेगेटिव, क्योंकि ये इन्वर्टेड है, उल्टा बन रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। When the object is beyond C, अब ऑब्जेक्ट को C पर, देखो पहले ऑब्जेक्ट को फोकस से पहले रखा, फिर फोकस पर, फिर पीछे ले गए, ऐसी धीरे धीरे हम ऑब्जेक्ट को पीछे ले जा रहे हैं और आप देख रहे हो इमेज किस तरह से चेंज हो रहा है, इमेज छोटा होता जा रहा है। ये भी वाइवा में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप अगर पीछे ले जाओगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहां पर इस ऑब्जेक्ट को C के पीछे रखा है, When the object is beyond C, C के पीछे रखा, ये ऑब्जेक्ट है, ये प्रिंसिपल का एक्सिस के पैरेलल आती है, फोकस से चली जाती है, सेंटर वाली उसी सीध में वापस होगी, ये दोनों यहां पर मिले, रियल में मिलते हैं, तो ये A डैश B डैश रियल इमेज है। रियल इन्वर्टेड ही होता है, उल्टा होता है। देखो ऑब्जेक्ट से छोटा है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, बिटवीन C एंड F, ये इमेज फोकस और सेंटर के बीच में बनता है, ऑब्जेक्ट से छोटा है, ऑब्जेक्ट से कंपेयर करें तो उल्टा है, ये इसके नेचर हुए। बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल एंड इन्वर्टेड, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, डिमिनिश यानी छोटा बनेगा, और डिस्टेंस उसी तरह से पोल से मेजर करेंगे, लेफ्ट वाले माइनस, एफ बी माइनस, वी माइनस, यू माइनस, तीनों माइनस होंगे, U ऑलवेज पॉजिटिव होता है। आपको बताया था जब भी कॉनकेव मिरर से रियल इमेज बनता है तो V माइनस I माइनस होता है। अब नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो स्टूडेंट मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे आने वाले हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो अगला है व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा। देखो ये लाइट की रे आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है,
ठीक, और यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद वापस लौट रही हैं और यहाँ मिल जाती हैं, तो ये इमेज बना। ये भी रियल एंड इन्वर्टेड है, लेफ्ट पर है तो फोकस पर ही बनता है। यानी इस कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा जाए तो इमेज फोकस पर बनता है। तो फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे। यहां पर एफ और वी की वैल्यू बराबर होगी। ठीक, यू इन्फिनिटी हो तो एफ और वी इक्वल होते हैं। तो इमेज कैसा होगा देखो, बहुत छोटा है, हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड, या मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट कह सकते हो। और कहां बन रहा है? एट फोकस पर। द इमेज फॉर्म इज एट द फोकस, रियल एंड इन्वर्टेड, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट या हाईली डिमिनिश्ड। इस कंडीशन में आई एफ वी उसी तरह से सारे लेफ्ट पर है, नेगेटिव होंगे, और एफ और वी की वैल्यू इक्वल होती है। एफ की वैल्यू मालूम है तो वी की आप डायरेक्टली बता दो। अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा है और एफ जितना है उतना ही इमेज डिस्टेंस होता है। अब ये लास्ट में एक नोट पॉइंट ऑफ याद रखिएगा, आपके न्यूमेरिकल में बहुत काम आएंगे, क्योंकि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में रियल, इन्वर्टेड और वर्चुअल रेक्ट, यानी रियल और वर्चुअल दोनों तरह के इमेज बनते हैं। वर्चुअल सिर्फ एक कंडीशन में बनता है, जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है पोल और फोकस के बीच में। जब रियल बनता है तो वी और आई दोनों माइनस। आपके क्वेश्चन में लिखा है कि इमेज रियल है तो वी और आई माइनस, और वर्चुअल है तो वी भी प्लस और आई भी प्लस। तो इस तरह से बच्चों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना। आगे फिर मिलते हैं इस टॉपिक के बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड के न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।